नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं टाइम मीडिया सिटी हलचल। लोकतंत्र का महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। एक और जहां तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी कवायदों को तेज कर रहे हैं, वहीं किस तरीके से निष्पक्ष, निर्भीक और एक स्वतंत्र और स्वच्छ मतदान का यह पर्व हो, इसको लेकर के शाजापुर जिला प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारियों को कर रहा है। और यूं कहें कि अब यह तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की पूरी चुनावी प्रक्रिया रहेगी, यह बताने के लिए मेरे साथ में मौजूद हैं जिला कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल जी। सर, स्वागत है आपका टाइम मीडिया सिटी हलचल पर। सर, लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में अपने मत की आहुति लोग किस तरीके से दें, किस तरीके से निर्भीक, स्वच्छ और स्वतंत्र यह लोकतंत्र का महापर्व होने जा रहा है, किस तरह की तैयारियां सर? बिल्कुल सही कहा कि जो निर्वाचन है एक तरह से हमारे उत्सव होता है और हम ये चाहते हैं कि इसमें हमारे मतदाताओं की जो भागीदारी है सुनिश्चित हो, अधिक से अधिक संख्या में हो और निर्वाचन जो निष्पक्ष हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। ये सारे बिंदु पर ही हम लोग फोकस करते हैं और इस बार हमारा नारा है कि हमें 85% से ज़्यादा पोलिंग कराना है। और लास्ट टाइम भी हमारे यहाँ ज़िले में 82.5% पोलिंग हुआ था, तो हम लोग बहुत होपफुल हैं कि इस बार हमारा परसेंटेज और बढ़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, बार बार हमारी एसपी साहब के साथ, हमारे सेक्टर ऑफिसर्स, हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स, सबके साथ लगातार मीटिंग होती रहती है और हम लोग उसको रिव्यू करते रहते हैं कानून व्यवस्था के हिसाब से। सर, इस बार कितने क्या कुछ मतदान केंद्र बनाए गए हैं, कितने वोटर्स, क्योंकि अभी हाल ही में भी जो नए वोटर्स जुड़े हैं, खास तौर पर जो युवा जुड़े हैं, किस तरह से पूरी प्रोसेस है? इस बार हमारे यहाँ पर 21,000 जो वोटर्स हैं वो नेट संख्या बढ़ी और यदि हम देखा जाए तो हमारे यहाँ पर 6,88,000 ओवरऑल वोटर्स हैं। हमारी 3 विधानसभा है हमारे शाजापुर जिले में और हमारे 835 मतदान केंद्र हैं, जिसमें से 204 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जो हमारे क्रिटिकल हैं और हम लोगों ने अभी से पूरी प्रिपरेशन कर ली है। जैसे 7, 8, 9 नवंबर को हमारे जो पोलिंग पर्सनल हैं उनका सेकंड दौर चलेगा और उनका भी वोटिंग हमारा होगा। उनके लिए हमने फैसिलिटेशन सेंटर बना। संवेदनशील मतदान केंद्र हैं सर, उनको लेकर के क्या कुछ सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्थाएं की गई है? पुलिस प्रशासन की ओर से तीसरी निगाह जिसम से सीसीटीवी फुटेज या कैमरा भी काटे, उनकी क्या कुछ व्यवस्था? हमारे यहाँ पे जो 835 मतदान केंद्र हैं उस पर से 50% पर हमने वेबकास्टिंग की व्यवस्था की है। आयोग और हमारे सीईओ ऑफिस के निर्देश हैं, उन्हीं के तहत हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये भी सुनिश्चित किया है जो हमारे 204 पोलिंग बूथ जो क्रिटिकल हैं वहाँ पर एडिशनल पुलिस फोर्स वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे और हम लोग यहाँ पे लाइव देखेंगे भी कि कहाँ पे चुनाव कैसे चल रहा है। कुछ जगह पर हम अंदर की व्यवस्था देखेंगे, अधिकांश जगह पे बाहर की व्यवस्था देखेंगे। आवश्यकता पड़ने पर हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में जिन काम करेंगे उनके माध्यम से, पुलिस के माध्यम से कानून व्यवस्था बनाएंगे। सर, पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 82% मतदान हुआ था। इस बार लक्ष्य बड़ा है और उसको छूना भी, और निश्चित रूप से आप जिस तरह के जो नवाचार करते हैं, आपकी टीम जो नवाचार करती है उस लक्ष्य को हासिल भी करती है। सर, किस तरह की एक्टिविटीज़ चलाई जा रही है जागरूकता को लेकर, किस तरह के अभियान चल रहे हैं? इस बार तो बहुत व्यापक लेवल पर हमारे जागरूकता अभियान और अच्छे ढंग से चलाया जा रहा है और देख रहे हैं कि हम जगह जगह डिफरेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते हैं। हमारे यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती है। अभी हमने रिसेंटली पेंटिंग का आयोजन किया था, तो कुछ दिन पहले हमने रंगोली का कार्यक्रम किया था। जगह जगह पर भी हमारी नई गाड़ी के माध्यम से भी प्रचार प्रसार शुरू होने जा रहा है। तो हमने इस बार बहुत ज़्यादा नए इनोवेटिव मेजर्स अडॉप्ट किए, बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किए, रिकॉर्डिंग्स की वीडियो भी बनाए। जगह जगह पर हम लोग अपील करते हैं और मैंने देखा है कि लोगों में बहुत उत्साह है। अभी 10 तारीख को हम लोग एक मैराथन भी करने जा रहे हैं पुणे, रन फॉर द मतदान के हिसाब से उसको किया, उसका टॉपिक किया जा रहा है। तो हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात है कि शाजापुर की जो मीडिया है वो कंटिन्यूस सपोर्ट कर रही है और उसकी अवेयरनेस से भी हमें इसको बहुत फ़ायदा होगा। आई एम श्योर कि इस बार हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है 85% क्रॉस करेगा। लोकतंत्र का महापर्व और लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। प्रशासन के साथ ही टाइम मीडिया और सिटी हलचल की भी टीम लगातार लोगों के बीच पहुंच रही है, मतदान के लिए शपथ दिलवा रही है। सर, खास तौर पर देखा जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर कई बार इस तरह की समस्या सामने आती है कि अब उनकी जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती है, इसलिए कहीं ना कहीं उनमें आक्रोश रहता है। वहाँ तक प्रशासन की टीम कैसे पहुँच रही है सर, कि वे भी इसमें सहभागिता निभाएं? उनकी नाराजगी अपनी जगह हो सकती है, लेकिन यह लोकतंत्र का महापर्व है, ऐसे में उनकी सहभागिता। देखिए, विकास एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है ना, और डेफिनेटली लोगों की अपेक्षा बहुत होती हैं।
कई अपेक्षाएं पूरी आती हैं, कईयों में टाइम लगता है, बजटरी इश्यूज होते हैं। बीच में सरकार ने भी जो प्रयास किए थे उनके पीछे उद्देश्य ये था कि विकास की यात्राएं की थी, लोगों के इश्यूज नोट किए थे, रिजॉल्व किए थे। उसके बाद भी कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिनका निराकरण में थोड़ा समय लगता है। अभी बीच में भी 2-3 जगह पे मेरे पास ऐसे इश्यूज आए थे जहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि साहब हम तो बॉयकॉट करना चाहते हैं। फिर जब हमने और हमारी टीम ने उनको समझाइश दी तो सब मान गए। जैसे एक जगह तो एक पूरे गाँव के लोग आए कि साहब हमने पुलिया के लिए रिक्वेस्ट की थी, कुछ नहीं हुआ। फिर हमने उनको बताया कि देखो जब मैंने विजिट किया तो मैंने उसके बाद 12 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। तो उन्होंने जब कॉपी देखी तो वो बहुत खुश हुए, कहने लगे नहीं साहब हम बाकी समझते हैं कि शासन लेवल पे जाता है थोड़ा समय लगता है। तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, कई बार प्रोसेस पे होती हैं, बट वो चीज़ उनको कम्युनिकेट नहीं होती, इस कारण से ना कर सकते। बट मैंने देखा कि बाय एंड लार्ज अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि विकास हो भी रहा है, बट कई चीज़ें उनकी अपेक्षाओं से ज़्यादा होती हैं, जो चाहते हैं कि तत्काल परिणाम हो। सर जो मतदान का जो समय है सर उसमें भी बढ़ोतरी की गई है, कितनी बजे से लेकर कितनी बजे तक मतदान होगा। एक दूसरा, निष्पक्ष हो, निर्भीक होकर के लोग मत करें, उसको लेकर क्या कुछ नहीं। देखिए निर्वाचन का जो हमारा जो टाइम है वो सवेरे 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है, और 6:05 पर जो भी लोग वहाँ पर क्यू पे होंगे हम उनको भी पर्चियाँ बांटेंगे। तो इसलिए हम ही चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग वहाँ पर निर्वाचन में आएँ, वोट डालें, और किसी भी मतदाता को कोई समस्या नहीं आएगी। सबके लिए वहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। इस बार तो विशेष रूप से आयोग के निर्देश पर जो 80 ईयर्स प्लस थे और जो पीडब्ल्यू थे, जिन्होंने हमको ये बताया कि वो वोट डालने में सक्षम नहीं हैं, तो उनका होम वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट वो लागू है। इनफैक्ट आज ही उसकी वोटिंग चल रही है। हमारे ज़िले में ऐसे 754 लोगों ने हमको तत्काल ये बोला था कि हमें वोट करने के लिए हमारे घर में सुविधा दी जाए। तो हम तो एक ही दिन का अभियान चला रहे हैं, और उसके अलावा हमने 10 तारीख की डेट फिक्स की है, जो आज किसी वजह से नहीं दे पाएंगे, 10 तारीख को डाल सकते हैं। तो जो लोग सक्षम नहीं थे मतदान केंद्र में पहुंचने के लिए, उनकी ऑलरेडी हमने व्यवस्था कर दी है, और मुझे पूरा विश्वास है बाकी सभी लोग वहाँ पे मतदान करेंगे। संवेदनशील मतदान केंद्र हो, साथ ही साथ सर इस बार हर बार की तरह आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे, वहाँ पर क्या कुछ खास सुविधाएं इस बार देखने को? देखिए हमने पूरे ज़िले में 25 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो हमारे आदर्श रहेंगे। इसके अलावा हमने 21 मतदान केंद्र ऐसे जो महिलाओं के बूथ होंगे, और 10 मतदान केंद्र ऐसे होंगे जो पीडब्ल्यू के द्वारा होंगे। तो जो आदर्श मतदान केंद्र में उसमें कुछ और साज सज्जा, रंगोली, बैलूनिंग, ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं। आदमी जो भी हमारे वोटर वहाँ पे आएंगे उनको अच्छा एडिशनल कुछ एक वाइब्रेंसी वहाँ पे मिलेगी, ऐसी हम लोग व्यवस्था करेंगे। सर चुनावी दौर है, ऐसे में तमाम जितने भी जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से भी वीआईपी और वीवीआईपी जो मूवमेंट चल रहे हैं, उसको लेकर के प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? बताया जा रहा है कि आने वाली 14 तारीख को पीएम मोदी का संभावित दौरा है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम आदित्यनाथ योगी का भी जिले में दौरा संभावित है। ऐसे में वीआईपी मूवमेंट साथ ही चुनावी की तैयारियां क्या कुछ? देखिए ऑलरेडी हमारे ज़िले में राहुल गांधी जी आ चुके हैं, हमारे ज़िले में माननीय मुख्यमंत्री का दौरा हो चुका है। हमारे ज़िले में अभी आने वाले दिनों में जैसे कल ही है योगी जी का विजिट है, उसके बाद गुजरात के सीएम का विजिट 8 तारीख को प्रस्तावित है, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का विजिट 14 तारीख को प्रस्तावित है। तो सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की थी, और जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो अपनी ढंग से व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। हम लोग एसपी साहब और हम लोग जो है मिलकर कानून की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। हेलीपैड कहाँ पर बनेगा, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, उसका क्या प्रोटोकॉल होता है, उसके हिसाब से हम तैयारी प्रारंभ करते हैं। सर मतदाताओं की सुविधा के लिए आपने एक नवाचार भी किया है, एक ऐप बनाया है जिसके जरिए वह ये लोकेशन पता कर सकेंगे कि उनका जो केंद्र है कौन से क्षेत्र में, इस तरह की कवायद की। हम शाहजहाँपुर ने इस बार मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र पर पहुँचने के लिए एक मित्र ऐप डेवलप किया है, जिसमें जीपीएस लोकेशन आइडेंटिफाइड है। आप अपने उसको ऐप को डाउनलोड करेंगे, आप अपना मतदान केंद्र उस पर मेंशन करेंगे, तो आप उस जीपीएस के माध्यम से उस अपने मतदान केंद्र पहुंच सकते हो बिना किसी से कुछ पूछे। सर अमूमन ये देखा जाता है कि जब शुरुआती दौर रहता है, जब मतदान जब शुरू किया जाता है, मॉक पोल की जो पूरी व्यवस्था रहती है, उस दौरान कई जगह ईवीएम बंद हो जाती है। ऐसे में आप तक सीधे तौर पर संदेश पहुँचे, देरी ना हो, जल्द से जल्द मतदान कराया जा सके, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था? इस पर हमने रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाए, इस कारण से हम लोगों ने गूगल शीट बनाई है, जिसमें पीठासीन अधिकारी हमको रिपोर्ट इमीडिएटली करता है। हमने गूगल शीट इस ढंग से बनाई है कि पहला तो जिस दिन हम सामग्री वितरण करेंगे तब से लेकर पोल डे के बाद समाप्ति तक
बस के आगमन तक का उसमें रिपोर्टिंग समय समय के हिसाब से बनाई है। हमने उसके लिए शॉर्ट फॉर्मेट्स तैयार किए हैं ताकि उसको भी कम समय लगे, हमारे पीठासीन अधिकारी को भी, और हमारे पास भी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आ सके। जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी, हमारे पास जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हमने जगह जगह पर लगा रखे हैं वो उसको इमीडिएटली उसको एड्रेस करेंगे। सर चुनावी साल है, ऐसे में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, चूँकि त्योहारी सीजन भी है, कई लोग हैं जगह जगह जो चेक पोस्ट लगाई गई है, हमारी कई लोगों से चर्चा हुई है, उनका ये कहना है कि जो चेक पोस्ट लगाई है कहीं ना कहीं उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आम लोगों को परेशानी ना हो, साथ ही साथ आपराधिक गतिविधियों पर भी आप नज़र बनाए रखें, किस तरह से सर तालमेल? देखिए, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमने ऑलरेडी लगभग 45 के आसपास लोगों को जिला बदल किया हुआ है। वो लोग जो एक चुनाव के नाम पर थ्रेट हो सकते थे, जिसको बारे में पुलिस ने हमको रिपोर्टिंग किया है, और लगातार हम उसमें ऐसे केसेस में कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे पोलिंग बूथ जो क्रिटिकल थे और जहाँ पर वल्नरेबिलिटी थी, हम लोगों ने 33 लोग आइडेंटिफाइड करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर डाली है। भविष्य में भी हमको जहाँ जहाँ लगता है हम कार्रवाई तो करती हैं। और रिसेंटली अभी चुनाव के समय में जो SST FST का जो कॉन्सेप्ट है, उसके तहत हम लोगों ने सब जगह चेकिंग पॉइंट लगा रखे हैं। अभी तक ऑलरेडी 2 करोड़ 35 लाख से ज़्यादा की राशि हम लोग जब्ती कर चुके हैं। नागरिकों से मेरा निवेदन है, और बिजनेस कम्युनिटी से विशेषकर, जब भी आप 50,000 उससे ज़्यादा की राशि लेके जाते हैं, क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट जरूरत है। आप डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कई बार बहुत से लोग अपना सामान ले जाते हैं, GST की चोरी करते पाए जाते हैं। कई बार बहुत से लोग हैं जो कैश ले जाते हैं और बट उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। तो कई बहुत बार ये माना जाता है कि वो लोग कभी कभी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं या पैसे को दस्तखत जा रहे होते हैं। तो आयोग के निर्देश हैं और हम उसके अनुसार कार्रवाई करती हैं। पर मैं आम जनता को, आम बिजनेसमैन को ये आश्वस्त करता हूँ कि आपके किसी कार्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप केवल अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। सर कोई नंबर भी जारी किया गया है प्रशासन के द्वारा, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी या सेक्टर अधिकारी वो तो आपसे सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं, कोई अगर आम मतदाता को किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो वो किस तरह से अपना संपर्क आप लोगों से कर सकते हैं? सर डेफिनेटली मैं आज ये कंट्रोल रूम का नंबर बिल्कुल दे दूँगा, उस नंबर को डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं। प्लस हमारे यहाँ पर ADM साहब हैं, उनका नंबर भी जारी कर देंगे, तो इस टाइप की कोई केस आते हैं तो वो बता सकते हैं। तमाम तरह की राजनीतिक रैलियाँ हो रही है सर, उसमें किसी तरह का आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इसको लेकर के किस तरह का दल गठित किया गया है, किस तरह से निगरानी की जा रही है? हमारे यहाँ जो FSTs हैं उसका काम ही ये होता है कि जहाँ पे भी लगता है कि कुछ अनियमितता होती है तत्काल कार्रवाई करते हैं। अभी तक हमने 3 FIR भी दर्ज की हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा भी 2 की गई है, एक हमारी की टीम ने की है, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी ने बिना अनुमति ज़्यादा व्हीकल का यूज़ किया था, वॉयलेशन किया था। तो ये चीज़ें हम लोग बार बार भी जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होती है उसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज को बताते हैं, प्लस उम्मीदवारों को बता रहे हैं कि वो खुद सतर्क रहें। और अच्छी चीज़ है कि इस बार आयोग ने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए उम्मीदवार को भी मौका दे रखा है और सुविधा उपलब्ध करा रखी है, और अधिकांश उम्मीदवार और पॉलिटिकल पार्टीज को यूज़ भी कर रहे हैं। तो मैं भी उसको डेली चेक करता हूँ, और अभी जैसे कोई भी हमारे पास में 24 आवर्स से ज़्यादा कोई भी शिकायत भी पेंडिंग नहीं रहती, और कोई किसी का अवधि रहता है वो भी निराकरण तत्काल हो जाता है। तो हम लोग तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के और जो उम्मीदवार की सुविधा के जो चीज़ें आयोग ने और हमारे SEO ऑफिस ने दी है उसका भी हम लोग क्रियान्वयन फास्ट करें। टाइम मीडिया लगातार अपने मंच के जरिए लोगों से अपील कर रहा है कि आप इसमें सहभागिता निभाएं, और जो वोट मतदान का जो अपना प्रतिशत रखा है उसमें ज़्यादा। आप टाइम मीडिया और सिटी हलचल के तमाम दर्शकों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे और क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? मैं टाइम मीडिया और सिटी हलचल के जितने भी हमारे श्रोता हैं उन सबको निवेदन करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से भी लोग जो भी हमारे मतदाता हैं 17 नवंबर को अपना मतदान करने अवश्य जाएँ। हम चाहते हैं कि हम एक नया इतिहास क्रिएट करें। हम अधिकांश लोग जितने भी जिसका भी कुछ भी काम हो, लेकिन वोट वाला काम प्रथम हमारा काम होना चाहिए। हो सकता है हम ब्रेकफास्ट बाद में करें, हो सकता है हम लंच बाद में करें, हो सकता है शाम की चाय बाद में पियो, हो सकता है आप मूवी देखने जा रहे हो वो आप बाद में देखो, लेकिन पहले आप वोट डालें। तो ऐसे ही निवेदन मेरे साथ मैं आप लोगों से करना चाहूँगा। और जब भी आप वोट डालें, कृपया लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर में आपकी अमिट शाही दिखनी चाहिए। और हम उस दिन आप लोगों के मीडिया के माध्यम से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ये लोग भी आपका फ़ोटोज़ लेंगे, वीडियोज़ लेंगे, आपकी कमेंट्स लेंगे, ठीक है। हम लोगों ने भी ऐसी विशेष व्यवस्था की है। तो आइए इस चुनाव के महान उत्सव को अपन मतदान कर इसको एंजॉय करें। सर एक सवाल और था, चूँकि PM मोदी का संभावित दौरा और जो उनका जो सभा स्थल है बापू की कुटिया के पास ही रखा गया,
आने वाले दिनों में सर दीपावली का पर्व है और यहाँ पर ही पटाखों की तमाम दुकानें लगाई जाती हैं। ऐसे में क्या कुछ यहाँ पर निर्णय लिए गए हैं पटाखा दुकानों को लेकर के सभा स्थल? ऑलरेडी सीएमओ और एसडीएम को मैंने निर्देश दे रखा है कि इस बार उनकी जो स्थान है परिवर्तन कर दिया जाए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का दौरा जब होगा 14 तारीख को, तो उससे पहले काफ़ी सारी व्यवस्थाएं करनी होती है। और हमने उनको बोला कि दोपाड़ा रोड पे एक स्थान हमारे सीएमओ ने देखा भी है, हमने उसको फाइनल कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे जितने भी क्या कहते हैं, ये जो सामग्री है, जो हमारे पटाखे वाले हैं, ये तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये एरिया वहाँ से काफ़ी नज़दीक भी है। तो और हमारी जो टीम है उसकी बाकायदा प्रॉपर व्यवस्था करेगी, वहाँ पे एरिया को एकदम क्लीन कर प्रॉपर वे में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करके वहाँ पे पटाखे बांट सकते हैं। और हमको ये भी देखना है कि वहाँ पे प्रॉपर फायर ब्रिगेड का रोटेशन प्रॉपर हो सके। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार को पटाखे वाले खुश होंगे। बेशक वो एक्सीडेंटल हो रहा है, लेकिन ये उनके लिए अच्छा हो रहा है। मीडिया सिटीज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिला कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो लोकतंत्र का महापर्व आगामी 17 तारीख को जो मतदान होना, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई है। साथ ही साथ आदर्श आचार संहिता का पूरी तरीके से पालन हो, उसको लेकर के भी उन्होंने टीम का गठन कर रखा है। लगातार जो ऑब्जर्वर हैं उस पर नज़र जमाए हुए कि कहीं किसी तरह की कोई चूक ना हो और एक निर्भीक, निष्पक्ष और एक स्वच्छ मतदान हो सके। कैमरा पर्सन चेतन शर्मा के साथ अजय शर्मा, टाइम मीडिया सिटी हलचल, शाहजहां।